आज बाबा कहे कि बच्चे मैं आया हूँ दूर देश से आए हैं। कहाँ? पराये देश में। क्यों आया हूँ? कोई दूसरा जवाब देना। क्यों आया हूँ? क्यों आया हूँ? मैं आया हूँ तुम बच्चों को दैवी गुणों का श्रृंगार कर, दैवी गुणों से श्रृंगार कर। अच्छा, बाबा कहते तुम सभी कौन हो? तुम सभी कौन हो? तुम सभी कौन हो? तुम हो सभी मैसेंजर। तुम्हें सभी को बाप का मैसेज देना है। शिव भगवानो वाच मैसेज दियो। शिव भगवानो वाच उसमें मैसेज दियो। क्या मैसेज दियो चंद्रा? क्या मैसेज दियो? तुम हो मैसेंजर। मैसेंजर क्या मैसेज दियो? सीधे ही भगवान आया है बोलो तो तुम्हारे से उठ के लड़ाई कर ले। क्या मैसेज दियो? शिव भगवानो वाच क्या मैसेज दियो? कि शिव बाबा कहते शिव भगवानो वाच कि दे अभिमान छोड़, अपने को आत्मा समझ, परमात्मा को याद करो तो विक्रम विनाशी। ये तो सहज है, सब कोई माने। दे अभिमान छोड़, परम पिता परमात्मा को याद करो तो विक्रम विनाश। ये मैसेज सबको दियो शिव भगवानो वाच। अच्छा, पांडवों से पूछती हूँ, बहने कोई जवाब न दे। बहुत अच्छा, कोई सुंदर नाम। बाबा कहता है मैं कौन हूँ? पांडव जवाब दियो। पांडव जवाब दियो। बाबा कौन है? कहता है मैं कौन हूँ? बोलो पांडवों। हाँ, और कोई नाम दियो, और कोई नाम दियो। मैं हूँ पांडवों का सिरमौर। दादी सुना कितना प्यारा नाम दिया। मैं हूँ पांडवों का सिरमौर का बहुत अच्छा लवली नाम है। तो इन्हों को बताओ सिरमौर सुनाया। मैं हूँ पांडवों का सिरमौर। भाई मोर रखे है घर में। अच्छा सुनो। बाप आता है बच्चों का श्रृंगार करने। रोज रोज नया नाम देता है अपने को। भाई जितना देवे नाम उतना थोड़ा। सारे ही नाम तेरे हैं, सारे ही नाम तेरे हैं। जो देवे कभी कहेगा कुछ, कभी कुछ। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। बच्चे पहले भी दूर देश से पराये देश में आए हैं। अब इस पराये देश में सब दुखी हो गए हैं। होते जाके दूसरे देशों में धंधा करते फिर फंस जाते। इसलिए पुकारते हैं अपने देश अपने घर ले चल।
तुम्हारी पुकार है ना, तुम बहुत समय से याद करते आए हो। तो बच्चे तुम बहुत समय से मेरे से बिछड़ गए थे, इसलिए मैं भी बहुत खुशी खुशी से तुम्हारे पास आया हूँ। सुना? हाँ भाई, सिक्की लदे है तो खुशी खुशी से आएंगे ना। मैं भी बहुत खुशी खुशी से आया हूँ। मैं जानता हूँ मैं अपने लाडले बच्चों के पास जाता हूँ। आज बहुत बच्चों के लव में आ गया है बाबा। मैं अपने बच्चों के पास जाता हूँ, सिक्की लदे कहो, लाडले कहो, जो कहो। क्यों आता हूँ? क्यों आता हूँ? क्यों आता हूँ खुशी खुशी से? क्या करने आता हूँ? क्यों आता हूँ? अरे पीछे जवाब दो। टीचर्स क्या कर रही हो? जवाब दो। क्यों आता हूँ? मेरे बच्चे, मुझ सागर के बच्चे सारे काम चिता पर जल के खाक हो गए हैं। सुना? जल गए हैं। उन्हों को फिर मैं सुरजीत कर घर ले जाता हूँ। जल गए थे और फिर मैं सजा के राजाई में भेज दूंगा। इसीलिए मुझे तुम्हारा ज्ञान श्रृंगार करने के लिए आना पड़ता। मुझे बच्चों से मिलके खुशी है, तो मेरे से जास्ती खुशी तुम बच्चों को भी तो बाप से मिल करके होगी ना। बाप जब आए हैं और तुम्हें इतनी अपार खुशी होती, तो बताओ बच्चे, तुम्हारा इतना बाप से पूरा पूरा लव है ना? अगर लव है तो क्या करो? क्या करो? लव है तो क्या करो? तुम बाप की बन जाओ। भाई कहो बाबा हम तेरे ही बन गए हैं, और किसके लिए? भाई किसके बने हैं? तेरे बन गए। बाबा रोज रोज समझाते, मैं आता हूँ तुम आत्माओं से बात करने। मैं आके स्मृति देता हूँ कि मैं 5000 बरस बाद ड्रामा प्लान अनुसार तुम बच्चों के पास आया हूँ। क्यों? तुम्हें खुशियों का खजाना देने आया हूँ। देखो कितना जवाब दिया, मैं तुम्हें खुशियों का खजाना देने आया हूँ। ऐसे मुरली पढ़ते हो? ऐसे सुनते हो रोज? ऐसे खुशी में नाचते हो मुरली पढ़ करके? या बाबा रोज आता है, आकर के ड्रामानुसार खुशी देता है, झोली भरता है, घर ले चलता है, ये मुरली पढ़ते हो? इसीलिए मुरली का नशा नहीं चढ़ता। और सुना कि कोई सेंटर में, चलो कोई दादी की क्लास आया, अव्यक्त मुरली हुई, जानकी दादी का, या ये मुरली ऐसे भी कोई टीचर्स करती है। जी हाँ, ऐसे भी करती है। हमारे पास में मैं ना आप लोगों की शिकायतों की एक फाइल रखूं कि लेटर्स कितने दादी के पास में न बनाते। अरे दर्शन क्या अच्छी बात सुनो, हमको बहुत, तुम ड्रामानुसार आए हैं, हमको बहुत खुशी का खजाना देने आता है। बाप हमारी झोली भर रहे हैं। इसीलिए एक बात दादी मेरी है कि मुरली हमेशा हेड टीचर पर के सुनावे। कहाँ बड़ी दादी है वो ही सुनावे, तो सब क्लास में बैठे, नहीं तो सुनाने वाली ये सुनाने बैठी, वो बड़ी बैठ के तेरी मेरी बातें करती है।
सेंटर में। बाबा कहते बाप हमारी झोली भरे है, हमको अपने घर शांति धाम ले चलते हैं, फिर राजधानी में भेज देते। कितनी अपार खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हमको इस पुरानी राजधानी में ही आना पड़ता। बाप का इस ड्रामा में भी बड़ा मीठा पार्ट है, वंडरफुल पार्ट है। वंडरफुल ऐसा है, आता ही पराये देश में और पुरानी दुनिया में। ये है मेरा वंडरफुल पार्ट। नई दुनिया में तुम्हें आता नहीं, ये बातें भी तुम ही समझते हो। फिर ये ज्ञान प्रलोप हो जाता, मैं आता ही नहीं, मेरी दरकार भी नहीं। बाबा कहते तुम कितने बेसमझ बन गए थे, एक्टर होके भी तुम ड्रामा को नहीं जानते थे, इतने तो बेसमझ बन गए थे। बाप को भी नहीं जानते थे। जो बाप ही करण करावनहार है। अच्छा बच्चे, क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, करण करावनहार हूँ, क्या करता हूँ क्या नहीं करता, बोलो क्या कराता हूँ, क्या कराता हूँ। मैं पुरानी दुनिया को तुम बच्चों द्वारा हेवन बनाता हूँ और ज्ञान सागर हूँ, इसलिए तुम्हें ज्ञान का खजाना देता हूँ। तो जरूर ज्ञान देने का कर्तव्य करूंगा ना। फिर मैं तुम्हें ज्ञान देता, तुम औरों को देते हो, इसीलिए तुम हो मैसेंजर। तुम्हें सबको मैसेज देना है। बाप सबके लिए मैसेज देता। कहते बोलो शिव भगवानो वाच, अब माँ दे का भान छोड़, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। ये मैं तुम सब बच्चों को श्रीमत देता हूँ। क्या देता हूँ? श्रीमत देता हूँ कि ये मैसेज दियो सबको। तो पान चल रही थी, मैसेज दो, पान चल रही थी, मैसेज दो। बाबा कहते मैं तुम आत्माओं को श्रीमत देता हूँ। इस समय सभी पाप आत्माएं हैं। सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को प्राप्त है, तमो प्रधान है। जैसा सारा झाड़ क्या हो गया है, सारा झाड़ क्या हो गया है, बट का जंगल बन गया है। बट का जंगल क्या होता, इधर में एक वो होते हैं झाड़ बहुत कांटों की तरह से होते हैं, वो जब सूखते हैं लगते हैं तो उनसे आग लगती है, फिर सारा जल जाता है। हाँ, जैसे बट के जंगल को आग लग जाती तो एकदम सारा ही जलाए खत्म कर देते। कई बार अचानक देखा जाता है कि जंगल जलता रहता, पता नहीं कितना जंगल जल जाता। जंगल में पानी कहाँ से आए जो आग को बुझावे। ये भी पुरानी दुनिया जो है, इनको आग लग जाएंगी। बाप कहते हैं तुम फिर कहेंगे आग लग जाएंगी, तुम कहेंगे क्या कहेंगे, नथिंग न्यू। तुम कहेंगे नथिंग न्यू। कल पहली भी हुआ भी होता है। इसीलिए बाबा कहते, बाबा जो इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाता है वो नोट करना चाहिए। कहा ना नथिंग न्यू, तो जवाब देना चाहिए ना ऐसा।
तो नोट करनी चाहिए। बाबा ने समझाया और धर्म स्थापक सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते, इसीलिए उनको क्या नहीं कह सकते। वो धर्म स्थापक करते इसलिए उनको क्या नहीं कह सकते, वो पैगंबर नहीं कर सकते। वो धर्म स्थापक है। ये भी युक्ति से समझाना चाहिए, लिखना चाहिए। शिव बाबा बच्चों को समझा रहे हैं कि वी ऑल आर ब्रदर्स। तो हर एक चित्र में लिखत भी लिखनी चाहिए। शिव बाबा ऐसे कहते, बाप कहते बच्चे मैं आकर सतयुग का एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, जिसमें 100% सुख शांति पवित्रता सब है। इसलिए इनको हेवन कहा जाता। वहां दुख का नाम नहीं। बाकी जो सब धर्म है उन सब का विनाश कराने मैं निमित्त बनता हूँ। सतयुग में होता ही एक धर्म है, वो है नई दुनिया। पुरानी दुनिया को मैं खत्म कराता हूँ। ऐसा धंधा और कोई करता नहीं। कहा जाता शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। अब ऐसे तो नहीं शंकर कोई विनाश करता। प्रजापिता ब्रह्मा स्थापना करता तो जरूर साकार में यहाँ हो, जो फिर पतित से पावन बनता तो फरिश्ता बनता। इसीलिए ब्रह्मा देवताय नमः कहा है। समझाने के लिए ये भी चित्र बनाए जाते, ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति, परंतु अर्थ कोई नहीं जानते। स्वदर्शन चक्रधारी का भी कोई अर्थ नहीं समझते। परम पिता परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत का आके ज्ञान देता। तुम अभी कौन हो, तुम्हें क्या बनाया है? तुम हो सब स्वदर्शन चक्रधारी। ये ज्ञान तुम सुनते हो, औरों को सुनाते हो, तुम औरों को समझाते हो कि यह तुम्हें बाप कमल फूल समान बनाने आता है। पर मैं कोई कमल फूल समान नहीं बनता। मैं तुम्हें बनाता हूं पर मैं नहीं बनता। सतयुग में तुम कमल फूल समान रहते, मैं थोड़ी आके रहूंगा। सन्यासियों के लिए ये नई मिसाल है कि कमल फूल समान रहो, वो नहीं कह सकते। वो तो जंगल में चले जाते हैं। बाप भी कहते पहले वो पौत्र सतो प्रधान होते। भारत को थिमाने के लिए पौत्रता के बल से फिर भी भारत को थिमाते रहते हैं। फिर भी अच्छा कुछ तो धर्म का नाम चलता। भारत जैसा पौत्र देश कोई होता ही नहीं। जैसे बाप की महिमा है वैसे भारत की भी महिमा है। भारत हेवन था। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज था। फिर कहाँ गया ये सब तुम बच्चे जानते हो, और कोई के बुद्धि में नहीं। ये देवताएं तुम जानते हो कि 84 जन्म लेते लेते पुजारी बने, अब पुजारी से पूजा बनते। मनुष्य तो मनुष्य ही होता। ये जो चित्र किस्म किस्म के बनाते, ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं कि सूंड वाला और फलाना और सीधा पता नहीं क्या चित्र बनाते। ये सब है भक्ति मार्ग के ढेर चित्र। तुम्हारा ज्ञान तो गुप्त है।
ये ज्ञान भी तुम जानते हो सब मनुष्य लेंगे ही नहीं, उन्हों का ड्रामा में पार्ट ही नहीं तो लेंगे ही क्यों, सारे धर्म वाले क्यों लेंगे। जो देवी देवता धर्म वाले होंगे वो ही ये ज्ञान समझेंगे, लेंगे। जो औरों को मानने वाले होंगे वे सुनते भी नहीं सुनेंगे, सुनते भी नहीं सुनोगे, उनको बुद्धि में ही नहीं आएगा। जो शिव और देवताओं के भगत होंगे वे सुनेंगे, वे समझेंगे भी, वो ही आएंगे, क्योंकि उन्होंने ही मेरी पहले पहले पूजा किया है। तो अब तुम्हें खुशी होती कि हम अभी पुजारी से पूज्य बने हैं। तो बताओ तुम्हें रोज कितनी खुशियां मनानी चाहिए डैडी? रोज खुशियां मनाओ, मनाते भी हैं। कभी कोई प्रोग्राम, कभी कोई प्रोग्राम, कभी समर्पण समारोह, कभी कुछ नहीं, रोना तो है ही नहीं, खुशियों में तो नाचना है। कभी ज्ञान की डिस्कशन, कभी कुछ। अच्छी लगी ना कल रो रहा, अच्छी लगी ना, सब अच्छे रिफ्रेश हो रहे हैं ना, खुशी। इसीलिए दादी ये आज वो माला जप रहे हैं, भले ट्रेनें नहीं चले तो हम लोग तो बैठे ही रहेंगे। भाई सुबह दादी न्यूज है कि ट्रेनें सब अलवर से पहले खड़ी है, अलवर से आगे दिल्ली तक जाती नहीं है। अब पता नहीं गुजरात में भी बहुत शोर है, ट्रेनें चलेंगी या नहीं चलेंगी। अचल बहन ने फोन किया है कि यहाँ तो बहुत यूथ का जोर है, ट्रेनें सब बंद है, बटंडा के आगे स्टेशन जलाई है। दादी कोई ट्रेन चलती नहीं, फिर हम क्या करें? मैंने कहा शांति से बैठो, जब ट्रेन चलेंगी तब आएंगे कि पंछी बन के उड़ के दौड़ ही आएंगे। वहां दीपमाला मनाएंगे, वहां दीपमाला मनाएंगे भाई, वहां दीपमाला मनाएंगे? सोच के जवाब दो। बाबा कहते दीपमाला वहां का कारोनेशन डे है, वो जरूर मनाएंगे। लक्ष्मी का आह्वान नहीं करेंगे, लेकिन कारोनेशन डे मनाएंगे। है? ये नहीं मनाएंगे, फिर साल में मनाएंगे कि कब मनाएंगे, लेकिन कारोनेशन डे मनाएंगे। भाई गुरुदास बहन कारोनेशन डे तो मनाएंगे ना? हाँ भाई जरूर मनाएंगे, अच्छी बात है। भाई सुनो, पता नहीं कौन से जंगल में फिर निकल जाते। बाबा कहते कितनी खुशियां मनाते, यहाँ तो अलग काल के लिए खुशी मनाते, वहां तो रोज खुशियां ही खुशियां रहती। दीपमाला आज लक्ष्मी को आह्वान के लिए नहीं मनाएंगे, लेकिन हाँ दीपमाला कारोनेशन पर मनाते। बाकी इस समय जो उत्सव मनाए जाते वे वहां नहीं होते, वहां तो सुखी सुख है। ये एक ही समय है जबकि तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। ये सब पॉइंट्स लिखनी चाहिए। सन्यासियों का है हठ योग, ये है राजू। बाबा कहते एक एक पेज में जहां तहां शिव बाबा लिखो, फिर आगे और कुछ लिखो। शिव बाबा हम बच्चों को समझाते, शिव बाबा निराकार आत्माओं को आकर के बोलते, तो जरूर निराकार साकार में आकर के बोलेंगे। वो कहते अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो। शिव भगवानो वाच्य बच्चों पे बाबा कहते, जब कहते शिव भगवानो वाच्य बच्चों पर, तो क्या हुआ लक्ष्मी? जरूर साकार में प्रेजेंट हुआ ना। बिना प्रेजेंट में कैसे बोलूंगा? इसीलिए किताब में बहुत अच्छी क्लियर पॉइंट्स लिखो। कोई किताब लिखा जा सकता है जो पढ़ने से ज्ञान आ जावे। शिव भगवानो वाच्य होने से पढ़ने में बड़ा मजा आ जाएगा। ये भी बुद्धि का काम है।
बाप भी शरीर का लोन लेकर आकर के समझाता है। इनकी आत्मा भी सुनती है तो कितना नशा चढ़ता है। तब कहता हूँ मीठे बच्चे, ऐसे बाप पर कितना लव होना चाहिए। ये इनका रथ है। इनके बहुत जन्मों के भी अंत में मैं आए क्या करता, प्रवेश करता। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते, फिर ब्राह्मण सो देवता बनते। ये भी चित्र बहुत अच्छा है। ऊपर में व बाजू में डबल सताज वाला लिखा पड़ा है। योग बल से तुम ऐसे बनते। वो त्रिमूर्ति चित्र होता है। ऊपर में शिव बाबा, उनको याद करते करते ही तुम मनुष्य से ऐसा देवता बनते। ये चित्र क्लियर है। रंगीन चित्रों का किताब ऐसा हो जो मनुष्य देख खुश हो जाए। रंगीन चित्रों का किताब ऐसा हो जो देख खुश हो जाए। और हम बहनों को तो रंगीन चित्रों की डायरी मिली है ना, देख खुश हो गई। बहुत अच्छी डायरी। देखो मधुबन वालों से पहले बहनों को मिली है डायरी, तुम लोग को नहीं मिली है। दादी आई थोड़ी है इसीलिए नहीं मिली है, आएंगी तो जरूर सबको मिल जाएगी। बहुत कुछ मिलता है, मधुबन वालों को बहुत कुछ मिलता है। हाँ दादी, ये भी ड्रामा में मधुबन वासी बनना भी डबल लक है। हाँ सब बन जाएंगे। ऐसी ट्रेनें ब्रेनें बंद हो जाएंगे तो सब मधुबन वासी बन जाना। अच्छा, बाबा कहते मनुष्य देख देख देना चाहिए। रंगीन चित्रों का किताब बहुत अच्छा बनना चाहिए। हाँ, फिर थोड़ा कुछ हल्का भी छपाओ जो गरीबों को लियो। बड़े से छोटा भी हो, छोटे से छोटा भी हो। राय से सब आ जावे। गीता के भगवान वाला चित्र मुख्य है। गीता पर कृष्ण का चित्र, गीता पर त्रिमूर्ति का चित्र हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हो। अगर ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में है तो बच्चे भी सूक्ष्म वतन में हो। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में तो नहीं बैठ ज्ञान सुनाएगा ना। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। अब देवता कौन ठहरे? देवता है तो यहाँ राज करेंगे कि सूक्ष्म वतन में थोड़ी करेंगे। तो ये सब अच्छी रीत समझाना पड़ता। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों यहाँ है। चित्र है तो समझाया जा सकता। अच्छा, पहले बच्चे इन सब बातों को पीछे समझाओ, पहले अलग सिद्ध करो। जब तक अलग सिद्ध न हो तो ये बातें भी सिद्ध नहीं होती। पॉइंट्स बहुत है। और सब धर्म स्थापन करने आते। बाप तो क्या करते? और सब धर्म स्थापन करते। ये बाप स्थापना, विनाश, पालना तीनों करते। होता तो सब ड्रामानुसारी है। ब्रह्मा बोल सकता, विष्णु बोल सकता, सूक्ष्म वतन में क्या बोलेंगे? ये भी समझने की बातें हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम आए हो ट्रांसफर होने। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम आए हो ट्रांसफर होने, ऊपर क्लास में जाने। कमरे एक से दूसरे कमरे में जाते। ये है तुम्हारी स्थूल दुनिया। तुम अभी इस कमरे से जाएंगे मूल वतन में, फिर मूल वतन के कमरे से जाएंगे कहाँ? स्वर्ग में।
मूल वतन से भी नंबरवार आना होता। पहली पहली मूल बात क्या कहा, एक ही है, रोज उसी पर समझाओ, क्योंकि मनुष्य है पत्थर बुद्धि। इस समय पत्थर बुद्धि मनुष्यों को बाबा ढीला करते रहते, जानते हैं जो इस दैवी झाड़ के पत्ते होंगे वे नंबरवार आएंगे। ये नॉलेज भी बड़ी गुप्त है, विद्या भी तुम्हारी बहुत मननी है। कल पहले भी हुआ था ये सेमिनार, आदि भी ऐसे ही कल पहले हुए थे, ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकली थी। भाई कॉन्फ्रेंस भी पहले हुई थी। आज का दिन जो पास हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, फिर कल बाद भी ऐसा ही होएगा। ऐसी ऐसी अपनी धारणाएं करते पक्के होते जाओ। मैगजीन में भी डालो, ये लड़ाई नथिंग न्यू, ये लड़ाई नथिंग न्यू। 5000 बरस पहले भी लगी थी, अभी भी लगेगी। ये बातें भी बाहर वाला झट नहीं समझ सकता, सिर्फ कहेंगे बातें वंडरफुल है, अच्छा कब्जा समझ लेंगे। शिव भगवानो वाचा बच्चों पे तो ऐसे अक्षर क्लियर लिखो। नाम लगा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियां। प्रजापिता ने ब्राह्मणों को रचा, ब्राह्मण देवताय नमः कहते। कौन से ब्राह्मण वो तुम समझाएंगे। ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते। ब्रह्मा के औलाद कौन है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने बच्चे हुए तो जरूर एडाप्टेड बच्चे होना, इतना औलाद कहाँ से आएगा, एडाप्टेड होना। तुम बाप के बच्चे हो गए, ब्रह्मा भी बाप का बच्चा है, एडाप्टेड बच्चा है, नहीं तो शरीर वाली चीज कहाँ से आई। सन्यासी इन बातों को जल्द नहीं, सन्यासी भी नहीं समझ सकते क्या कहते। अजमेर में ब्राह्मण बहुत होते, हर दौर में सन्यासी बहुत होते, पंडे ब्राह्मण होते, परंतु वो तो भूखे होते। बोलो तुम अभी जिस्मानी पंडे हो, अरे पंडे तो वहां तंग करके रखते, और तुम हो अभी रूहानी पंडे, तुम्हारा नाम है पंडा। पांडव सेना को भी नहीं समझते, बाबा है तुम पांडवों का सिरमौर। तुम हो पांडव सेना, बाबा है तुम पांडवों का सिरमौर। कहते हैं हे बच्चे माँ में कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, और चले जाएंगे कहाँ, अपने घर। फिर बड़ी यात्रा होगी तुम्हारी, तुम्हारी है बहुत बड़ी यात्रा। कहाँ की, बड़े ते बड़ी यात्रा है तुम्हारी, कहाँ की, सभी की। बड़े ते बड़ी यात्रा होती मूल वतन की। क्यों, मूल वतन में बहुत आत्मा है, काफी देर तक रहते। पर कितनी बड़ी, सब की सब आत्माएं पहले तो वहां जाती है। कठी यात्रा सबकी मूल वतन में होती। जैसे मकरों का झुंड जाता है, मधुमक्खियों का झुंड जाता है। मक्खियों की भी रानी भागती तो उनके पिछाड़ी सब भागते। वंडर है, सब आत्माएं भी मच्छरों सदृश जाएंगी। जिसको कहेंगे, क्या नाम बाबा देता फिर, मच्छरों सदृश सब जाएंगे, जिसको कहेंगे ये है शिव की बारात। तुम सभी हो ब्राइड्स, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुम सभी हो ब्राइड, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम।
मैं आया ही हूँ तुम सबको ले जाने लिए। तुम मेरी ब्राइड सब छीछी हो गई हो। भाई बड़ी खराब बात हो गई, इसीलिए मैं तुम्हें खूब श्रृंगार करके साथ ले जाऊंगा। जो श्रृंगार न करेंगे तो सजा खाएंगे, श्रृंगार न करेंगे तो सजा खाएंगे। जाना तो जरूर है। काशी कलवट में भी मनुष्य मरते तो सेकंड में कितनी सजाएं भोगते। मनुष्य चलते रहते ये भी ऐसी है। समझते हैं हम जैसे जन्म जन्मांतर का दुख भोग रहे हैं, वो दुख की भी फीलिंग बहुत कड़ी होती। इसलिए बाबा कहते योग बल से सब हिसाब किताब चुकतू करो, याद की खाता जमा करो। नाले बहुत सहज है। हर कर्म हर बोल तुम्हारा युक्ति युक्त ज्ञान युक्त होना चाहिए। दान भी पात्र को देना होता है। पाप आत्माओं को देने से फिर देने वाले पर असर हो जाता, वो भी पाप आत्मा बन जाती। ऐसे को कब न देना चाहिए जो उस पैसे से जाकर कोई पाप आग करे। पाप आत्माओं को देने वाले तो दुनिया में बहुत बैठे हैं। अब तुमको ऐसा दान कभी नहीं करना। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों फिर तो याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भाई, नमस्ते पांडु, नमस्ते शक्तियाँ, नमस्ते। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।